महागठबंधन का चेहरा तय नहीं हो पा रहा है। आरजेडी हर मंच से खुलकर तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा बता रही। लालू प्रसाद जनता से तेजस्वी की सरकार बनाने की अपील कर चुके। खुद तेजस्वी यादव खुद को महागठबंधन का चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन महागठबंधन में आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस बार बार तेजस्वी यादव के चेहरे को नकार दे रही है। अब तो कांग्रेस नेता यशवंत कुमार ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। एनडीए चुनाव में तेजस्वी को इस मुद्दे पर ब्लैकमेल कर सकती है। ऐसे में तेजस्वी को अपने नाम की रट छोड़कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लेना चाहिए और यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद आरजेडी तिलमिला गई और बयान पर माफी मांगने को कहा। तो वहीं एनडीए एक सुर में महागठबंधन को महत्वाकांक्षी गठबंधन कह रहा है और चुनाव से पहले ही इसके बिखर जाने की भविष्यवाणी भी कर रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से यशवंत कुमार पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन सवाल फिर भी बरकरार है कि तेजस्वी की अगुवाई पर कांग्रेस बार बार सवाल क्यों उठा रही और क्या चुनाव से पहले महागठबंधन बिखर जाएगा। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। डिबेट में आज के सवाल क्या है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, क्या कांग्रेस को तेजस्वी पसंद नहीं है? जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उस पर यह सवाल बनता है, क्या कांग्रेस को तेजस्वी पसंद नहीं है? बार बार तेजस्वी क्यों नकार दिए जा रहे हैं? कांग्रेस तेजस्वी को बार बार क्यों नकार देती है? तेजस्वी नहीं तो फिर कौन होगा महागठबंधन का चेहरा? कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी के मायने क्या हैं? तेजस्वी का अपमान आरजेडी कब तक बर्दाश्त करेगी? तो तेजस्वी का अपमान आरजेडी कब तक बर्दाश्त करेगी? लगातार ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की ओर से लगातार एक संशय बना हुआ है। हालांकि आरजेडी खुलकर यह कहती आ रही है कि महागठबंधन का चेहरा एक ही है। 2020 में भी वही था और 2025 में भी तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा होंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक इस पर मोहर नहीं लगाई गई और ऐसे में एक बयान सामने आया जिसने सियासी महकमे में हलचल पैदा कर दी। महागठबंधन में आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस बार बार तेजस्वी यादव के चेहरे को नकार रही है। अब तो कांग्रेस नेता यशवंत कुमार ने भी कह दिया है कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। एनडीए चुनाव में तेजस्वी को इस मुद्दे पर ब्लैकमेल कर सकती है। ऐसे में तेजस्वी को अपने नाम की रट छोड़कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लेना चाहिए और यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अच्छी श्रद्धांजलि हो। सबसे पहले दो बाइट सुनवाते हैं आपको। आखिर कब कब क्या क्या कहा गया है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस के दो बड़े चेहरे जो बिहार आए हैं, जिसमें अल्लाह बरू हैं जो बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं और दूसरे सचिन पायलट कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दोनों ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं सर? अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ऑल इज वेल भैया। मैंने आपको पहले कहा जब अधिसूचना जारी होगी हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पर लड़ेगा। दो बयान हमने सुनवाए। यही स्थिति लगातार कांग्रेस की बनी हुई है। कांग्रेस लगातार यह तय नहीं कर पा रही है कि आखिर महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की तरफ से साफ नहीं। आरजेडी हमेशा से एक बात कहती चली आई। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा था और लालू प्रसाद यादव ने जब ये कहा तो उन्होंने ताल ठोक कर यह कहा था कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को सीएम बनने से नहीं रोक सकता इस बार, और जनता का आशीर्वाद भी उन्होंने मांगा था। उसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से खामोशी रही। कृष्णा अल्लावरू आए, उनसे पूछा गया इस पर तो उन्होंने फिर से वही बात दोहराई जो वो हमेशा से कहते चले आए। उन्होंने कहा कि देखिए, 2-3 बयान है कृष्णा अल्लावरू के, तीनों बयान 3 डेट्स के हैं, अलग अलग डेट्स के हैं और उनमें उन्होंने कहा था कि कौन चेहरा होगा ये अभी तय नहीं है। 25 मार्च को उन्होंने कहा, फिर 3 मार्च को कहा अभी सीएम फेस पर फैसला नहीं लिया गया है, और फिर 5 मार्च को यानी 5 अप्रैल को यानी कि 2 दिन बाद फिर उन्होंने ये कह दिया कि
अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। चुनाव के बाद यह फैसला तय होगा और जनता तय करेगी कि जनता जब आपको बहुमत देगी, उसके बाद जब आप सरकार बनाने की स्थिति में जाएंगे तो फिर यह तय होगा कि सीएम कौन होगा। फिलहाल स्थिति यह है कि राहुल गांधी 4 महीने में 3 बार बिहार आ चुके हैं, उनकी तरफ से भी कुछ क्लियर नहीं किया गया। इस बीच जब तेजस्वी यादव का सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने भुइयां सम्मेलन में यह कहा कि वही चेहरा होंगे और उन्होंने जनता से यह अपील की कि अपने बेटे को, अपने भाई को चुनाव जिताएं और किसी पर लाठी डंडे नहीं चलेंगे, यह उन्होंने अपील की थी। और उसके बाद फिर यह कयास लगाए जाने लगे कि क्या महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। और फिर यह स्थिति पैदा हो गई है कि अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनका चेहरा अब सामने आ रहा है कि कांग्रेस उनको चेहरा क्यों नहीं बना रही है। विकट स्थिति बनी हुई है इस समय। तो विकट स्थिति बनी हुई है कांग्रेस महागठबंधन में, आरजेडी में। आरजेडी ये तय नहीं कर पा रही है कि कांग्रेस को किस तरह से मनाना है। हालांकि जो क्रिकेट माफ कीजिएगा राजनीति के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। कांग्रेस 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें से सिर्फ 19 सीट जीत पाई, उसके स्ट्राइक रेट 27 का था। और तब आरजेडी की तरफ से यह कहा गया कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, कांग्रेस की वजह से वो सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद आरजेडी की ओर से लगातार कई मौकों पर इस तरह के बयान आए। इस बार 70 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को नहीं, इसको लेकर संशय था। और उसके बाद से लगातार जब कांग्रेस ने कमाल संभाली, खुद को एक्टिव किया और खुद को एक्टिव करने के बाद वो बयान भी आ गया जिस पर पूरी राजनीति चल रही है। इस समय आपकी स्क्रीन पर वो बयान है। यशवंत कुमार ने क्या कुछ कहा है वो इस समय आप देखिए। दलित को सीएम चेहरा बनाना अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। तेजस्वी को भी चाहिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को सीएम का चेहरा माने। यह बयान दिया गया है यशवंत कुमार का। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, अभिषेक, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान है। सारिका जी, सबसे पहले आपसे सवाल। बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सारिका जी, सबसे पहले आपसे सवाल है, जो बयान आ रहे हैं लगातार कांग्रेस की तरफ से, आज अंबेडकर जयंती थी, उस पर यह बयान आ गया कि अगर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो फिर राजेश राम को महागठबंधन अपना सीएम फेस तय करे। इस बयान पर के बाद हालांकि उन पर कार्रवाई हो गई, लेकिन कांग्रेस अभी भी तय नहीं कर पा रही है कि वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। संतोष जी, सबसे पहले तो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। सबों को जय भीम। बाबा साहेब को हम लोग पुनः स्मरण करें, याद करें, उनके किए गए कार्यों को याद करें और मुझे लगता है उनके विचारों पे चले और उनके लिखे गए संविधान पे आज पूरा देश चलता है। तो संविधान भी हमारा अमर है, देश भी हमारा अमर है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी हमेशा अमर रहेंगे। अब हम लोग चर्चा पे आते हैं संतोष जी। पता नहीं यशवंत कुमार जी ने कब कहा, क्या कहा, वो मैंने आपके अभी स्क्रीन पे ही देखा। मैंने तो सुना भी नहीं। और आपने 2 क्लिप्स दिखाए भी, विजुअल्स जो दिखाए, जिसमें कि कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के अलावरू जी और सचिन पायलट जी की विजुअल आपने दिखाई, जिसमें मुझे लगता है कि दोनों ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि महागठबंधन मजबूत है और मजबूती के साथ खड़ा है। दूसरी बात, कई ऐसी सर्वे कराई गई हैं, डिफरेंट कंपनीज ने, एजेंसीज ने अभी बिहार में सर्वे कराई और कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, ये प्रश्न था उसमें। और सबों ने यही रिजल्ट दिखाया है कि तेजस्वी यादव जी के आसपास भी, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो या कोई अन्य दल हो या कोई और चेहरा जो है, तेजस्वी यादव के आसपास भी दूर दूर तक कोई नहीं है। और पिछले बार भी चुनाव जो लड़ी गई थी वो तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे लड़ी थी और जिसमें समर्थन जो है महागठबंधन के तमाम लोगों का था। और अभी भी मेरे पास ये जानकारी है कि महागठबंधन में इस विषय पे कहीं कोई तकरार ही नहीं है। अगर कोई किसी ने बोला है, क्या बोला है, नहीं बोला है, मुझे नहीं पता है। और अभी जिस दल की आप बात करते हैं, कांग्रेस में ऑलरेडी कई ऐसे शीर्ष नेतृत्व हैं जिसमें कि खड़गे जी हैं,
राहुल जी हैं, सोनिया गांधी और भी कई ऐसे सीनियर लीडर हैं, चाहे बिहार के प्रभारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो बिहार के, या अन्य भी जो भी लीडर्स हैं, उन्होंने कहीं भी इस विषय पे अपनी मतभेदता नहीं बोली है, कोई बयान ऐसा आया ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है, कुछ बयान आपको पढ़ के सुनाता हूं। कन्हैया कुमार ने कहा है, महागठबंधन में कांग्रेस को उचित सम्मान नहीं मिलता है तो पार्टी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि कांग्रेस ए टीम के रूप में चुनाव लड़ेगी, ना कि आरजेडी की बी टीम के रूप में। शहनवाज आलम ने कहा है कि गठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस 2 उप मुख्यमंत्री की मांग करेगी। किशोर झा ने कहा है कि कांग्रेस को आरजेडी या अन्य क्षेत्रीय दलों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। राजेश श्याम ने कहा है, जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष भी है, कांग्रेस को उचित हिस्सेदारी के लिए प्रयास करना चाहिए और अपनी आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। ये सारे बयान वो हैं, इनमें यशवंत जी का बयान मैंने शामिल नहीं किया है। अब आप बोलिएगा। बिल्कुल संतोष जी, अगर सभी अपने दल के नेता हैं और अगर अपने दल के लिए अगर कोई उचित मांग कर रहे हैं या कोई सजेशन या कोई उम्मीद रख रहे हैं तो ये गलत थोड़ी है। हम भी तो राष्ट्रीय जनता दल के, हम तो कहते हैं कि भाई हमें भी भरपूर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे दल में काम करने वाले छोटे और बड़े हर कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। तो ये तो सबका अपना ये विषय होता है, हर पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, नेता कहते हैं, लेकिन निर्णय जो है ना वो गठबंधन के तमाम दलें जो बैठ करके वन टेबल पे बैठ करके निर्णय होता है, और वो निर्णय मैं नहीं लूंगी। लेकिन वो टेबल पर बैठने से पहले ही लालू प्रसाद यादव 23 मार्च को कह चुके हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाइएगा। मैं तो कह रही हूँ कि कोई आसपास है ही नहीं, तेजस्वी यादव के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। कांग्रेस ही क्यों नहीं मान रही है? दूर दूर तक बिल्कुल, मैंने आपको पुख्ता जानकारी दी है कि मेरी जानकारी में है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं है। कांग्रेस दल हो या हमारे महागठबंधन की कोई भी ऐसी दल हो, कोई भी किसी को भी इस बात से आपत्ति नहीं, जो मेरी जानकारी है। ठीक है, अभिषेक झा जी, पूरा रायता फैला हुआ है इस समय। इसी बीच यशवंत जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस नेता जिनके बयान पर उन पर कार्रवाई भी की गई है, शो कॉज नोटिस जारी किया गया है उन्हें। यशवंत जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको नोटिस जारी किया गया है, क्या मेरी जानकारी ठीक है? अभी तो सूचना मिला है जी कि कोई नोटिस जारी हुआ है। क्या है उस नोटिस में? अभी हम पटना में है नहीं, इसलिए हमें कुछ जानकारी पूरा स्पष्ट नहीं है कि क्या पूछा गया है, लेकिन ये सूचना है कि नोटिस जारी हुआ है। खबर ऐसी भी आ रही है कि जल्द ही आपका निलंबन भी हो सकता है। हम बयान आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, एक बार आप अपने नेटवर्क को चेक करवा लीजिए। तब तक पीयूष जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पीयूष जी, पूरा रायता फैला हुआ है इस समय, और सारिका पासवान जी को आप सुन रहे थे। सारिका पासवान जी कह रही हैं कि गठबंधन में तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं, सब तेजस्वी यादव पर सहमत नजर आ रहे हैं और सर्वे भी उनके पक्ष में। संतोष जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सारिका पासवान जी तो ऐसा बता रही थी जैसा उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। अरे बिहार की जनता भली भांति है, जानती है, ये हमारी पार्टी है, हमारी गठबंधन के नेताओं का बयान नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का बयान है कि चुनाव के बाद बिहार के महागठबंधन के सीएम फेस पर निर्णय होगा बहुमत के आधार पर। इसके पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष यह बताने का काम किया है कि बिहार में महागठबंधन के सीएम का चेहरा चुनाव के बाद होगा, चुनाव के बाद यह फैसला होगा। उसके पहले बिहार कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा, वरिष्ठ नेता, उन्होंने यह बात कहने का काम किया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने यह कहने का काम किया है कि अभी महागठबंधन में सीएम का चेहरा फाइनल नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम का चेहरा नहीं है। महागठबंधन चुनाव के बाद जो फैसला होगा, जो जनता जनमत देगी बहुमत के आधार पर, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, बहुमत के आधार पर निर्णय करेगी कि कौन सीएम का फैसला होगा।
और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता इस तरह की बातें कर रहे थे, लगता है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं। अरे अभी जसवंत सिंह पर जिस कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जसवंत सिंह को जानते नहीं है। जसवंत सिंह एक छोटे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, इसलिए वे बलि का बकरा बन गए। अरे है हिम्मत तो कांग्रेस के नेताओं, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं सचिन पायलट पर कार्रवाई करने का काम करें, कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू पर कार्रवाई करने का काम करें, अजीत शर्मा पर कार्रवाई करने का काम करें। देखिए संतोष जी, इन लोगों का जो महागठबंधन में जितने भी जो घटक दल हैं, पहले तो इंडी गठबंधन हुआ करता था। पीयूष जी आपके पास आऊंगा, इंडी गठबंधन पूरी तरह जी आपके पास आऊंगा एक बार फिर। यशवंत जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यशवंत जी मेरा सवाल यह था कि खबर ऐसी भी आ रही है कि जल्दी कांग्रेस आपके निलंबन पर की कार्रवाई कर सकती है आपके साथ। अभी क्या नोटिस इशू हुआ है, अगर शो कॉज हुआ है तो हम उसका जवाब। लेकिन जो आपका बयान है उसमें ऐसा कांग्रेस को क्या नजर आया कि आप पर आपको शो कॉज दिया गया है? क्या बात कहा है, हो सकता है कि आपका बयान मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया था, पढ़ के भी सुनाया था। उसमें तो राजेश राम को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग की गई थी और अंबेडकर जयंती पर की गई थी। चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी ठीक है, कांग्रेस के एक और नेता हैं, एक बार यशवंत जी की आवाज को फिर से चेक कर लिया जाए। तब तक कांग्रेस के एक और नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिद्धार्थ क्षत्रिय। सिद्धार्थ जी, ये नोटिस जारी किया गया है, आपको कोई जानकारी है क्या है इसमें? ये 2 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के, और संतोषप्रद अगर जवाब रहता है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर संतोषजनक जवाब नहीं रहने पे उनके ऊपर पार्टी उचित कार्रवाई करेगी। उनके बयान की कौन सी ऐसी लाइन थी जो कांग्रेस को ऐसा लगा कि उन पर एक्शन होना चाहिए? कांग्रेस के सीधा स्टैंड है, जो चुनाव के बाद जो है ये गठबंधन, चूंकि राहुल गांधी जिस संविधान को लेके घूम रहे हैं उस संविधान में ही लिखा हुआ है जो चुने हुए प्रतिनिधि तय करते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री कौन हो। हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हैं, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, और आप ये भी देखिए तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहे हैं। तो और राहुल गांधी जी के संविधान में पिछली पंक्ति वाले व्यक्ति भी वो सम्मानित नेता है और वो विधायक तय करेंगे, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। ये इस बात को पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, चाहे हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू साहब हो या सचिन पायलट दिल्ली से, खासकर इसी मुद्दे पे कंफ्यूजन जो न रहे इसी के लिए वो आके यहाँ बोल दिए। इसीलिए उस लाइन पे हमारे पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट है। ठीक है अभिषेक जी, गठबंधन मुख्यमंत्री के जो हम लोग के चुने प्रतिनिधि होंगे वही तय करेंगे। ठीक है अभिषेक जी, पूरा रायता फैला हुआ है, सारिका जी को भी आपने सुना और सारिका जी जो कह रही थी उसके उलट आपने सिद्धार्थ भाई को भी सुन लिया। पूरा रायता तो फैला हुआ है ही, और हमें लगता है कि बिहार की जनता सब कुछ देख और समझ रही है। अभी इससे पहले मैं एक चैनल के डिबेट पर था जहां आरजेडी की प्रवक्ता ने, ऑफिशियल प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दिया, बताया कि सचिन पायलट ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो उनकी औकात क्या है। उसके बाद कन्हैया कुमार की चर्चा होती है, फिर शब्द का इस्तेमाल किया गया कि उनकी औकात क्या है कि हमारे नेता तेजस्वी जी से उनका कंपैरिजन हो सके। देखिए ये महागठबंधन नहीं बचा, ये महाठगबंधन है। और बिहार के लोगों ने पिछली बार भी इनको मौका इसीलिए नहीं दिया था कि ये सब लोग अपने अपने फेरे में है कि किसको कितनी सीटें मिल जाए, कौन कितना चुनाव लड़ ले और कौन कितनी सीटें जीत जाए। पहले तो ये पूरा मसला हमारे ऊपर था कि भाई हमारे यहाँ से चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन होंगे, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी हमारी सभी घटक दलों ने। लेकिन रोचक बात क्या है कि किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर बिहार के लोग महागठबंधन को मौका नहीं देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी की दिली ख्वाहिश है, जिसको उन्होंने अपने जबान से भी बताया कि मैं चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनना चाहता हूं,
राष्ट्रीय जनता दल ने कई मौकों पर कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जो बेचारे न 3 में है न 13 में, आपने भी दिखाया था कि विगत 4 विधानसभा के चुनाव में कितनी सीटें लड़े, कितनी सीटें जीते, वो कांग्रेस पार्टी जिसका राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी भी तेजस्वी जी को आंखें दिखा रही है। मैं आपको एक मूल बात बताता हूं, मैंने इस बात को कई बार कहा है कि वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी का कोई मोटिव नहीं है कि वो चुनाव जीते। जिस तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में लगातार तीसरी बार 0 सीटें लाकर इतने खुश हैं कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, आम आदमी पार्टी को समेट दिया, ठीक उसी तरह से दिल्ली विधानसभा पार्ट 2 इस बिहार विधानसभा चुनाव में वो रिपीट करना चाहते हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल को समेटना चाहते हैं, राजद के युवराज तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक कद खत्म करना चाहते हैं। इसी मोटिव में कांग्रेस पार्टी चल रही है, इसीलिए इनके प्रभारी का बयान हो, इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान हो, सचिन पायलट जी का बयान हो, या अब जो नेता बयान दे रहे हैं वो सब इनकी पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं। सारिका जी, ये तो सच है ना कि महागठबंधन की अगर बात कर रहे हैं आप, अगर वो है भी बिहार में, तो सिर्फ आरजेडी के अलावा तेजस्वी यादव को अब तक किसी ने ऑफिशियल तौर पर अपना चेहरा नहीं माना है। यह भी नहीं कहा कि वो महागठबंधन का चेहरा हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो कांग्रेस हो। सिर्फ आरजेडी इकलौती ऐसी पार्टी है जो लगातार ये कह रही है कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। मैं फिर से आपके चैनल में दोहराना चाहती हूं कि महागठबंधन मजबूती के साथ एक है और हम सब साथ साथ हैं। ये कैसी मजबूती है सारिका जी जो दिख ही नहीं रही? दूसरी बात मैं चाहूंगी कि आप भी कहीं नोट डाउन कर लिए, क्योंकि हमारा बार बार मुलाकात होगा लाइव डिबेट्स में, और हमारे अन्य जितने भी प्रवक्तागण यहाँ बैठे हैं वो भी नोट डाउन कर ले, चाहे तो बाद में मुझे याद करा दे कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी चेहरा तेजस्वी यादव थे, और इस विधानसभा में भी चुनाव जो है ना, जनता की जो पसंद है ना, वो तेजस्वी यादव है, और उनके दूर दूर तक भी कोई नहीं है। वो लिख ले बाद में, और मैं बिल्कुल स्पष्ट होकर के बोल रही हूं, चाहे तो बाद में आप मुझे इस पे प्रश्न भी कीजिएगा। देखिए, अभी अभिषेक झा जी जदयू की पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं, बिहार की जो 3 नंबर की पार्टी है, और इन्होंने अनुभव भी किया है चुनाव का, और इनको पता भी है कि जब ये चुनाव लड़ने गए थे क्षेत्र में तो क्या स्थिति हुई थी। जदयू को लोगों ने तो सीधे से नकार दिया, ना 9 में है ना 6 में है ये। और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, अरे अमित शाह अभी आए थे ना, तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा आज तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। और आज की ही घटना है, भाजपा के किसी मंत्री ने कहा है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, वही पगड़ीधारी जो पगड़ीधारी करते हैं प्रण लेकर के। उसके बाद नीतीश कुमार को जब हम कुर्सी से उतारेंगे, उसके बाद सम्राट चौधरी का भी बयान आया है सारिका जी। नहीं संतोष जी, बड़ी बुरी बात है, आप मुझे बात भी पूरी नहीं करने देते। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको चलिए करेक्ट कर लीजिए आप। फिर मैं ये कह रहा कि उसके बाद सम्राट चौधरी का भी बयान आया है, उन्होंने कह दिया है कि एक बार तय हो चुका है, वो तय हो चुका है, तेजस्वी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा एनडीए, नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी उन्होंने कहा है। मतलब किसका नाम लिया है संतोष जी, जरा बता दीजिए प्लीज। नीतीश का नाम लिया, मतलब बोला उन्होंने कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी हर प्लेटफॉर्म पे कह रही है, पता नहीं आरजेडी क्यों नहीं सुन रही, और कांग्रेस जो नहीं कह रही है वो आरजेडी सुन ले रही है। नेतृत्व में लड़ना और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लड़ना, ये दोनों दो बातें हैं। और भाजपा बरगला करके तो 3 नंबर की पार्टी बनाकर रख दी है जदयू को, और इस बार तो उन्होंने पूरा प्रण लिया है कि विलुप्त पार्टी के रूप में जदयू को छोड़ दे रहा है। जल्दी से एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी हमारे कांग्रेस के, सॉरी हमारे भाजपा के और हमारे जदयू के हैं, कि इनको पता है क्या कि आज मेरे घर में किस चीज की सब्जी बनी है? नहीं ना, तो हम जानेंगे ना मेरे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप लोग बेवजह चिंता ना करें, आप लोग देखें, मैं जदयू वाले पार्टी लेकिन राजनीति में जनता को भी भोज पर बुलाया जाता है, तो जनता को पता होता है कि क्या चल रहा नहीं चल रहा। खैर अभिषेक जी, बात जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा अपनी। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, जो मसला पूरे बिहार के सामने है, मीडिया के माध्यम से है, खबरों के माध्यम से है, इसको सब्जी बनाने से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि इनके घर में कौन सी सब्जी बन रही है? अरे इनके यहाँ जो खिचड़ी बन रही है ना, उसमें जो नमक जा रहा है वो कम है कि ज्यादा है, ये भी बिहार के लोगों को मालूम चल चुका है। क्या खट्टा हो रहा है वो भी मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के लोग बिहार
के लोगों को बता दे रहे हैं, अरे तेजस्वी जी के नेतृत्व को कांग्रेस जैसी पार्टी भी मानने को तैयार नहीं है। वाम दल का पत्ता खुलेगा तो कुछ और ही निकलेगा। मुकेश सहनी अलग राग अलाप रहे हैं, तो जिन तेजस्वी जी को गठबंधन के लोग नेता मानने को तैयार नहीं है, उनको भला बिहार के लोग क्या नेता मानेंगे। बहुत हास्यास्पद लगता है सब कुछ। और वही है ना कि सामने दिख रहा है कि जम के लड़ाई हो रही है, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे यशवंत जी जुड़ गए, हमें माफी के साथ रोकना चाहता हूं। यह महागठबंधन है, माफी के साथ रोकना चाहता हूं अभिषेक जी। एक बार फिर से यशवंत जी ने हमें ज्वाइन किया है। यशवंत जी, आपने अभी तक नोटिस नहीं पढ़ा, ये आपने बता दी, आपने क्या कार्रवाई होने वाली है उस पर अभी आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपके बयान में ऐसा क्या था कि कांग्रेस ने आप पर एक्शन लिया है? स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपने क्या बयान दिया है। किसी नेता ने आपसे संपर्क किया? मीडिया के माध्यम से जी, कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने आपसे संपर्क किया अभी तक, फोन पर बात करने की कोशिश? नहीं, अभी तक हमको ये जानकारी दूसरे ही माध्यम से मिला है कि हमसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण का मतलब कोई कार्रवाई नहीं होता है जी। और हमने जो बयान दिया है महागठबंधन के हित में दिया है, और महागठबंधन में चूंकि कांग्रेस एक पार्टी है और हम उसके एक कार्यकर्ता हैं, तो उस नाते आज अंबेडकर जी की जयंती थी, इसलिए हमने ये बात कहा था कि हमारे नेता राजेश राम जी को तेजस्वी जी स्वयं कृष्ण की भूमिका में आवे और हमारे नेता राजेश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनावे। एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी भावना को व्यक्त करना कहीं से गलत नहीं है। और ये पार्टी की लाइन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद ही चुने हुए प्रतिनिधि अपने नेता का चयन करते हैं। इसलिए हमारे कहने का मतलब वही था। और तेजस्वी जी हमारे महागठबंधन के मजबूत नेता हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर जाते हैं, संविधान में तो सबको बोलने की आजादी है, अपनी बात कम से कम रखने की तो आजादी है ही। आपने अपनी बात रख दी तो उस पर आपको नोटिस जारी कर दिया गया। नहीं, ये इसको हम उस हिसाब से, जिस एंगल से आप लोग देखते हैं, हमारे मीडिया के साथी लोग देखते हैं राहुल जी के बात को, परिवार के मुखिया के रूप में वो जानना चाहे हैं कि हम वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। राहुल जी के सामने जो बात रखा गया होगा उसके आधार पर उन्होंने जानने को महागठबंधन का चेहरा मानने में आपको क्या ऐतराज है? ठीक है, फ्रेम उनका फ्रीज हो चुका है। हमारे साथ है पीयूष शर्मा जी, बहुत जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। संतोष जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आईना पोंछने के पहले अपने चेहरे को पोंछने की आवश्यकता है। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका बिहार में कोई वजूद नहीं है और बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आईना दिखाने का काम कर रही है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव अपने जो उनका चेहरा, दूषित चेहरा है, जो धूल से भरा हुआ चेहरा है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरा है, जो अराजकता में लिप्त चेहरा है, उसे पहले साफ करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस को यही बात डर सता रही है, बार बार यही डर सता रही है। ठीक है, मेरे पास 30 सेकंड है। चुनाव में यदि सिद्धार्थ क्षत्रिय जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। 30 सेकंड जनता हमें भी हम एक है। देखिए, महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं। ये पार्टी हमारा स्पष्ट कर चुके हैं, जो वो नेता हमारे गठबंधन के हैं बिहार में, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, और बीजेपी के साथी पैदा कर रहे हैं। इस कंफ्यूजन में कहने की कोशिश की है, हर एक है। सारिका जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, दर्शकों ने भी पढ़ लिया होगा, लेकिन ये एकता आपके गठबंधन में नजर नहीं आ रही है। फिलहाल तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।